जो आपने कैंसर अस्पताल की हमने बात की, तो इसको हमने हमने सराहना किया है कि दे रहा है, दुरुस्त है कि ये जो हमारे यहाँ बन रहा है। आपको पता है कि ये पेशेंट ज्यादा होते हैं, उनको दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। मरकजी सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है, हम उसको वेलकम करते हैं और अच्छी सिमत में देखते हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। जिला शोपियान के लिए एक अच्छी खबर है। सबसे पहले यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ के सीनियर सिटीजन और यहाँ पे जो है पब्लिक के लिए जो हमेशा काम करते हैं, वो सारे यूनाइटेड हो चुके हैं और एक डेवलपमेंट फोरम का अमल जो है तश्कील में लाया गया है, ताकि शोपियान के तमाम काम जो है वो मिलजुल के ये करना चाहते हैं। खासकर आज की हम बात करेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले मरकजी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जिला शोपियान में एक कैंसर हॉस्पिटल को तामीर किया जाएगा। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, सीनियर सिटीजन है। सबसे पहले ओएस खान जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है, आज भी आपने एक मीटिंग की है, एक डेवलपमेंट फोरम का तश्कील दिया गया है, तो क्या किन चीजों, किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ताकि आपके इलाके, आपके शोपियान को फायदा मिले? मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले सीनियर को ही लिया जाए, मैं लास्ट पे बात करूंगा। अच्छी बात है। मिठा गुत्तू से जानना चाहिए, हर मीटिंग में आपने शमूलियत इख्तियार की, मागरे साहब ने शमूलियत इख्तियार की, आपके जो एमएलए है, कंसर्न जिनको आपने चुना है वो आपके साथ है, तमाम पार्टी आप लोगों के साथ है, तो किन मुद्दों को लेकर आपने फॉर्म बनाए हैं ताकि शोपियान को फायदा पहुंचे? देखिए सर, पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फोरम इसलिए बनाया गया है कि हम यही चाहते हैं कि शोपियान की तरक्की हो, शोपियान के जो लोग हैं वो खुशहाल रहे, उनको कोई परेशानी ना आ जाए। तो आप देख लीजिए कि अगर हम ट्रैफिक जैमिंग की बात करेंगे तो कितना जाम यहाँ होता है, जो पेशेंट होता है कितना परेशान। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसमें यही है कि एक तो ये पार्किंग जो बनने जा रहे हैं, इसमें डबल शिफ्ट में काम होना चाहिए। जब इसको डबल शिफ्ट में काम हो जाएगा थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। मगर आप देख लीजिए कि अंदर अब अगर आप हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, हमारा हॉस्पिटल जो है वो तो बिल्डिंगें तो दिखाई दे रही है बाहर से, मगर अंदर से जो है जहां डॉक्टर्स होने चाहिए नहीं है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है, क्योंकि अगर आप ये मान के चलेंगे, जब यहाँ पब्लिक दरबार लगते थे, हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए। फिर 2 दिन के लिए उसको यहाँ लाया गया। कहाँ से लाया गया? ये राजपुरा से लाया गया 2 दिन के लिए। तो जब वो 2 दिन यहाँ आया, उसने जुम्मा और शनिचर के रोज यहाँ देखना शुरू किया। जुम्मा के रोज उसने ओपीडी किया और शनिचर के रोज उसने बताया कि मुझे ये इको टेस्ट करवाने हैं। मशीन लगी हुई है, बदकिस्मती की बात है 2 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। मशीन को चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है? नहीं है ही नहीं, मशीन कोई फंक्शन नहीं करती है। डॉक्टर जो देखो नहीं, पैरामेडिकल की मेडिकल सीट में डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। आप देख लीजिए कि जो हमारा एएनटी है नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा न्यूरोलॉजिस्ट है उसका पोस्ट शोपियान में है और उसको यहाँ से ट्रांसफर किया गया है और वो तनख्वाह लेता है, गांधरबल में ड्यूटी देता है और उसका पे शोपियान में निकलता है। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या होगी हमारे लिए? तो हम देखिए, अगर आप बात करोगे दूसरे मुद्दे पे, बहुत सारे मुद्दे हैं। मागरे साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि शोपियान में जो अगर हम रेलवे की बात करेंगे, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, बड़े बड़े जो बाईपास बन रहे हैं वो शोपियान में नहीं है। तो ऐसे में एक अच्छा इनिशिएटिव जो मरकजी सरकार ने लिया है, यहाँ पे एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाए, ताकि पूरे सर्वे के बाद ये पता चला कि साउथ कश्मीर में इससे रिलेटेड जो पेशेंट है बहुत ज्यादा है। तो ये तो हमारे शोपियान जिला के बहुत सारे मुद्दे हैं। इसी बिना पर हमारा ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम तश्कील दिया गया है, क्योंकि जो कि हमारे शोपियान जिले के जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुद्दे हैं, तो उनको एकजुट होकर सियासत से बाला कर हम एक है। हम तो सन ऑफ द सॉइल है और हम डिस्ट्रिक्ट शोपियान को बुलंदी पर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली 70 साल से इग्नोर हुआ है। तो आज की जो मीटिंग है, आज हमारी यहाँ टाउन में एक बिल्डिंग बायलॉज की एक मीटिंग थी, स्टेक होल्डरों को बोला और हम सबों ने, जिसमें सीनियर सिटीजन है, मेरे साथी है, हमने अपने अपने सजेशन दी कि हमारा जो मास्टर प्लान, जो हमारा टाउन बढ़ रहा है, इसके लिए मतलब वो ताकि हमारी जनरेशन मतलब को फायदा मिले, ऐसा मास्टर प्लान बनाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट फोरम यहाँ है, ये हमारे साथी है,
ये भी इनको भी वेलकम करता है। डेवलपमेंट फोरम मेरा जागीर नहीं है, वो सबका है। हम आए उनको वेलकम करते हैं मगर कॉमन काज के लिए। और सीधी बात जो मेरे मिठा गोतू ने की है, तो हमने परसों एक करारदाद पास की, उसमें हमसे सबसे बड़ा जो है हेल्थ केयर में आने वाले हफ्ते में हम सारे मतलब जिला में हेल्थ केयर जो है उसके लिए हम पहल करेंगे। और हमने बाज़ाब्ता जो जहाँ वो मतलब कापरेन हो हरमैन हो, इसके लिए हम काम करें। और बाकी जो कि साथियों ने कहा, यहाँ तो ग्रेव कंसर्न जो हमारी पार्किंग्स का है और मतलब जो लैक्स ऑफ फैसिलिटीज़ है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है इसमें मैन पावर कम है और स्टाफ की कमी है। मगर एक बात है कि जो मैंने डाटा जमा किया है, SMH हॉस्पिटल हेडविन हॉस्पिटल से ज़्यादा काम हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ने किया है और उसके लिए हम दाद देते हैं वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को। मगर एक बात है कि जो हमारे डॉक्टर्स की कमी है, इसका हेक्टिक जब मैंने जो मैं हैरान हो गया कि जो टारगेट है उससे कई फीसद ज़्यादा ही उन्होंने काम किया है। गवर्नमेंट को बहुत रिन्यू लाया है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि नंबर 1 आता है, मगर मैन पावर और यहाँ जो लैक्स है उसको पूरा एंट्री हम सहमत है। उसके लिए हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी कहा है और DC साहब ने कहा कि मैंने ये भी DC साहब ने कहा और ये भी प्रपोजल CMO साहब ने, इसमें एंट्री और एग्जिट का होना जरूरी है। इनने सही कहा है कि अगर हम कीमोथेरेपी की बात करेंगे, जो से पेशेंट्स है उनको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, बहुत दूर जाना पड़ता है। सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान है ये हमारे साथ बात करें और हमारे साथ जो कि काउंसलर भी रह चुके हैं, एक सीनियर सिटीजन है मुबारक साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो मरकजी सरकार ने कैंसर हॉस्पिटल को यहाँ पे दिया, इस चीज़ को आपसे भी ये सवाल है, तो क्या आप मानते हैं कि ये एक अच्छा इकदाम है? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ ETV उर्दू का और शुक्रिया, खास तौर पर शुक्रिया के मीडिया का, क्योंकि आज हमारी यहाँ पे ऑलरेडी एक मीटिंग बनी थी हमारी, जो यहाँ पे अंदर थे हम, मास्टर प्लान जो है उसमें सारे हम जो यहाँ पे थे, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम बना यहाँ पे, जिसका चेयरमैन शब्बीर अहमद कुली साहब हैं, और हम सब उसी के अंदर काम कर रहे हैं। तो जिस आप जो कैंसर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये अच्छा है, अच्छा इकदाम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है शोपियान में। क्योंकि सुनने में आया कि साउथ कश्मीर जो हमारा है, इसमें जो कैंसर के रेट है वो ज़्यादा है। तो इससे पहले मैं भी सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि अगर अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें जाए, कैंसर केस बढ़ने से पहले अगर अवेयरनेस हो जाए कि कैंसर क्यों हो रहा है, इनके लिए अगर प्रोग्राम चलाया जाए तो अच्छा है। तो कैंसर भी शोपियान में शायद मेरी ये ख्याल में कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शायद अकोमोडेट कहीं करेंगे, और शोपियान में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसमें भी शायद ज़मीन अभी कम पड़ी है। एक तो हमारा ये जो 200 बेड हॉस्पिटल है, दूसरा हमारा एमरजेंसी हॉस्पिटल बना है, तीसरा अब कैंसर हॉस्पिटल बना है। हमने बारहा सरकार से गुजारिश की, जो MCH है, मैटरनिटी चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, उसके लिए शायद हमारी लैंड भी अवेलेबल है, जो पुरानी मंडी है, अगर उसको वहाँ पे शिफ्ट किया जाता तो यहाँ का पूरा जो ट्रैफिक की बार बार हमें शिकायत आती है हॉस्पिटल की, तो दबाव कम हो जाता है। क्योंकि हमारे जो माँ बहनें हैं, हमारी बेटियाँ जो है, जो मतलब डिलीवरी के टाइम उनको एमरजेंसी होती है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, मतलब इनको मतलब पता नहीं आधा घंटा बाहर रुकना पड़ता है। उसके लिए अगर अलग हॉस्पिटल बने तो शायद हमारे बच्चे और भी है, मतलब हमारे बेटे बढ़ जाएंगे। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी इस फॉर्म का हिस्सा है, तो क्या आप मानते हैं कि शुपियान की डेवलपमेंट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो है फॉर्म बनी है, तो इससे कुछ फायदा मिलने वाला है? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। जो इसके पार्टिसिपेंट्स है बड़े इंटेलेक्चुअल है, वो कोई गैर नतुखरा नहीं है। इनके जहन में भी अपने शोपियान की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े अच्छे ख्यालात भी हैं, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान इससे हमारे शोपियान की तरक्की हो जाएगी और शोपियान के जो बच्चे हैं वो अच्छे सिमत आएगी। तो और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी हमने किसी काउंसिल में या रिटर्न दिया है, गवर्नमेंट इसको मंजूर कर देगा इंशाल्लाह। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट उवैस, तो आपसे जानना चाहेंगे, आप एक यंग चेहरा है, आप बार बार बात करते हैं शुपियान की डेवलपमेंट को लेकर। अब जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फॉर्म बनी है, आप सहमत है कि आप उनके साथ रहेंगे जिनको आपने चुना है, या यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उनके शाना बशाना चलते, तो आपको लग रहा है कि यहाँ की जो मुश्किलात है उनका अजाला हो सकता है? पहले आपका शुक्रिया कि आपने बात करने के लिए हमें मौका दिया। जैसा कि आपने कहा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम बना, टिल डेट आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फोरम, जैसे कि आपने देखा होगा। बेसिकली जो लास्ट टाइम पे इश्यूज रेज हुए, डिप्टी CEO का इशू रेज हुआ, तो मेरा उसमें मानना था कि हड़ताल से नहीं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो मोटिव है इस फोरम का, अगर अच्छे के लिए होगा तो ऑब्वियसली वी विल सपोर्ट द फोरम। और जैसा आपने कहा
ये हमारे यहाँ पे सीनियर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं या ये एक्स काउंसलर्स भी रहे हैं, तो हमारे सीनियर्स हैं, हम रेस्पेक्ट देते हैं, इसलिए मैंने कहा आपको कि आप पहले इनसे बात कीजिए। और वैसे ही मतलब मुझे खुशी मिल रही है कि ऐसे लोग आगे आ रहे हैं जो क्रीम है हमारी सोसाइटी के। चाहे देखिए जहाँ पे भी आप एल्डर्स को पाते हैं तो आपको उनसे सीखने से बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मुझे लगता है कि शोपियान एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। अब चीज़ें कुछ ऐसी है कि जो कि ग्रेव इश्यूज यहाँ पे शोपियान में है। चाहे आप हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ केयर में आपको पता है मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी, और आज तक मैंने एक चीज़ मुझे मीडिया से जो गिला शिकवा ये है कि अगर हम पर्सनल अकाउंट से भी कभी, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में हम कभी खुद भी लाइव आते हैं, लेकिन आज तक मैंने यहाँ का मीडिया नहीं देखा कि वो न्यूज़ एटलीस्ट आप वो कैरी करें। अगर हमने कहीं पे कोई जेन्युइन, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैं 11 साढ़े 11 बजे हॉस्पिटल गया, वहां पे बंदा आया था, उसको एम्बुलेंस को प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, एटलीस्ट एक ट्वीट आपकी तरफ से भी होना चाहिए था, या जो लोकल मीडिया करते हैं, हम भी करते हैं, हम चाहते हैं कि आप उन चीजों में भी हमें सपोर्ट करें। और जैसा आपने कहा आज की जो मीटिंग थी, पहले इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आज सारे लोगों का मैं इसमें क्रेडिट हर किसी को देना चाहता हूं कि जिसने भी इसमें काम किया। ये जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान शोपियान का था, इसकी वजह से शोपियान टाउन के लोग बड़ा सफर कर रहे थे। तो आज सहल साहब ने आते ही हम कह सकते हैं इनॉग्रेशन उस एक ऐसे चीज की जिसके लिए हम पिछले 4 साल से तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। और लोग जो कि एक मकान कोई बनाता, लेकिन उसको जब परमिशन चाहिए होता था, एनओसी चाहिए होती थी, तो मास्टर प्लान जो चीफ टाउन प्लानर होता है उससे वो नहीं मिलती थी। आज जो वर्कशॉप हुआ, इस वर्कशॉप में हर किसी ने बात रखी, हमारे सीनियर्स ने बात रखी वहां पे, और एक पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला कि मास्टर प्लान जो है अभी इसको हटाया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तब तक हम बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग परमिशंस देंगे। और मुझे लगता है ये शोपियान के लोगों के लिए खुशखबरी है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सफर नहीं करना पड़ेगा। इसमें हर किसी ने अपना पार्ट प्ले किया, और सहल साहब को हम क्रेडिट देते हैं जिसने आते ही ये सवाल उठाया। और मैं 2-4 इश्यूज और भी टच करना चाहता हूँ। हॉस्पिटल का मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, देखिए शोपियान के अच्छे के लिए जो भी निकले मैं उसको सल्यूट करता हूँ। अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फॉर्म हेल्थ केयर के लिए मैंने रिसेंटली एक पोस्ट भी दिया है कि हम मार्च करेंगे श्रीनगर, हम वहां प्रोटेस्ट करेंगे घंटाघर में बैठ के, क्योंकि हमारा जो गरीब हॉस्पिटल में जो ही एंट्री करता है, पहले तो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, उसके बाद अंदर जाके टिकट के लिए उसको 1 घंटे 1.5 घंटे रुकना पड़ता है। और 3 बार मैंने भी न्यूज निकाली, आप लोगों ने भी, एम्प्लॉय कम है, डॉक्टर्स कम है, बहुत ज्यादा दबाव भी है, क्योंकि आप पुलिस रजौरी से भी पेशेंट आते हैं। तो आपको लग रहा है कि मजीद जो स्टाफ की जरूरत है, मजीद डॉक्टरों की जरूरत है, तब ये मसला होगा। इरशाद साहब, मैं क्लियरली आपको कहना चाहूंगा कि अभी ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा लास्ट टाइम हमने जब विजिट किया था डायरेक्टर साहब के पास, उनने जब फाइल देखी तो फाइल में उन्हें बोला कि आप तो अभी अपग्रेड हुए ही नहीं हो, आप किस चीज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोल रहे हो। एक साइड से अगर आप गेट पे एंट्री ले रहे हो, मतलब फिर अंदर गाड़ी कहाँ कौन लगाए, क्या हो क्या नहीं हो, आप वहां से फंड हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड आता है, तो ये पैसा फिर कहाँ लगता है। देखिए कुछ ये भी सवाल है। इस इलाके में कुछ ऐसी बिल्डिंग तामीर की गई है, इन लोगों ने इजाजत दी है, क्या उनके पास पूरे कागजात है या दूसरी चीजें हैं, उन बिल्डिंग्स को यहाँ पे प्रॉपर्ली जो है पार्किंग का इंतजाम नहीं है, हजारों लोग वहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, या यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो उस एरिया में अपनी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। आपने इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया, जो प्राइवेट कंसल्टेशन होती है अराउंड हॉस्पिटल, आपको नहीं लगता कि उसी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है? मुझे लग रहा है तो इस पे बात होनी चाहिए, एमएलए साहब को इस पे बात करनी चाहिए और बैन होनी चाहिए प्राइवेट कंसल्टेशन। आप जाइए, बाईपास हमारा है या वो कोई एरिया जहां से आपको रोड ठीक है, पार्किंग है, वहां पे एक कंसल्टेशन ले लीजिए। किसी को बिजनेस करना है और सफर आम लोगों को करना है। नहीं, हमने देखा है, सुना भी, अपनी आंखों से देखा है, इस इलाके के जितने भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अपनी गाड़ियों को पार्क अंदर करते हैं, उनकी गाड़ियां वहां रखने से भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है। आप इसमें एक काम कीजिए सर, इसमें आप पे पर आवर अगर आप ऐसा करते हैं, जिसको मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका कहना है कि किसी दुकानदार ने गाड़ी लाई, सुबह छोड़ दी, निकल गया, शाम तक उधर ही रखी, 10-20 रुपए दे दिए, अगर पे पर आवर आप उसके हिसाब से करेंगे तो कोई भी गाड़ी वहां नहीं रखेगा।
तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने की जरूरत है। काफी बिल्कुल बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शुक्रान से हमारे साथ बात करने के लिए, जो अच्छे यहाँ के जिशोर लोग हैं, सिविल सोसाइटी से है, सामाजिक कारकुनान है, तो इन्होंने अपनी बात रखी है। पिछले कई दिनों से लगातार एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फॉर्म बनी है, उस पर ये काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से चले ताकि आम लोगों को फायदा मिले। इरशाद मलिक, न्यूज़ सिटी नेटवर्क, शुपियान।